प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से द लास्ट चाइल्ड का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जो कि लिखा गया है इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद के द्वारा। बेटा, फर्स्ट लेसन में हम लोग इसके ऊपर पढ़े थे, तो देखिए कहाँ से हम लोगों को अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आप लोग मिलाइए, अपनी किताबें खोलिए। इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वीप्ड अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड। मिला बेटा। बालक मार्ग के किनारे लगी हुई खिलौने की दुकान पर आकर्षित हो जाता, रुक जाता था। उसके पश्चात जब मम्मी पापा बुलाते थे तो दौड़ दौड़ के पहुंच जाता था। उसने निवेदन किया, मैं खिलौना लूंगा। पापा ने उसे लाल आंखों से देखा। माँ उस दिन की खुशहाली को देख करके कोमल थी। उसने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ने के लिए दिया और कहा, देखो बेटा सामने क्या है। आगे बढ़ते हुए वो लोग जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग का वर्णन करते हुए मुल्क राज आनंद जी कहते हैं, इट वाज या था। जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग का वर्णन करें। इट माने या, अर्थात मार्ग। वाज था। ए फ्लावरिंग माने पुष्पों से भरा हुआ। मस्टर्ड माने सरसों का फील्ड माने खेत। यह पुष्पों से भरा हुआ सरसों का खेत। किससे भरा हुआ था बेटा? पुष्पों से भरा हुआ था। किस चीज का खेत था? सरसों का खेत था। क्लियर? लाइक जैसे मेल्टिंग गोल्ड, पिघला हुआ सोना। लग रहा था जैसे पिघला हुआ सोना बसंत ऋतु का वर्णन है। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे पिघला हुआ सोना। एज मानो इट स्वीप्ड अक्रॉस, फैला हुआ था। मील्स एंड मील्स, मीलो ऑफ इवन लैंड, एक बराबर भूमि पर। देखने में लग रहा था कि जैसे यह पिघला हुआ सोना मीलो तक एक बराबर भूमि पर फैला हुआ है। क्लियर हुआ? आगे देखिए। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. बेटा ध्यान दीजिएगा। एक ग्रुप माने समूह ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन माने पतंगे, क्लियर ना? और फ्लाई माने मक्खियां। एक ड्रैगन माने सर्पीले पतंगों का एक झुंड वर्मीज था। बस्टलिंग माने हलचल के साथ उड़ रहा था। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, सर्पीले पतंगों का एक झुंड शोर करते बस्टलिंग, शोर करते हुए उड़ रहा था। अबाउट ऑन दियर, अपने गड़े माने गाढ़े। पर्पल माने बैगनी, विंग्स माने पंखों के साथ। अपने गाढ़े बैगनी पंखों के साथ एक सर्पीले पतंगों का झुंड उड़ रहा था। किसका झुंड था बेटा? सर्पीले पतंगों का झुंड था। उन सर्पीले पतंगों के जो पंख थे एकदम गाढ़े रंग के बैगनी थे। चलिए आगे बेटा। इन्होंने आगे बताया, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट। बेटा इंटरसेप्टिंग माने बाधा डाल रहे थे। द फ्लाइट माने उड़ान में। अलोन माने अकेली। ब्लैक माने काली। बी माने मधुमक्खी। और बटरफ्लाई या तितली। बेटा एक अकेली तितली थी, काली या मक्खी थी। वो सर्पीले पतंग उसकी उड़ान में बाधा डाल रहे थे। इन सर्च ऑफ, खोज कर रही थी। स्वीटनेस माने रस की। फ्रॉम द फ्लावर्स माने पुष्पों से। उन्हीं खेतों में एक काली मधुमक्खी थी या एक काली तितली थी जो सरसों के पुष्पों से रस की तलाश कर रही थी।
उसकी उड़ान में वे सर्पीले पतंग बाधा डाल रहे थे। क्लियर हुआ? द चाइल्ड बालक फॉलोड माने पीछे पीछे गया, देम माने उनके, इन एयर माने हवा में, विद हिज गेज, गेज माने निगाह, अपनी निगाहों को हवा में लगा करके वह बालक उन पतंगों के पीछे पीछे भागता रहा। द चाइल्ड बालक फॉलोड माने पीछा किया, देम उनका, इन द एयर हवा में, विद हिज गेज अपनी निगाहों के साथ, घूर करके देखना, घूर करके तेज निगाहों के साथ देखते हुए बालक उनके पीछे पीछे गया। टिल जब तक कि नहीं, वन ऑफ दम उनमें से एक, वुड स्टिल अभी, इट्स विंग अपने पंखों को, एंड रेस्ट आराम करने लगा, जब तक कि उन पतंगों में से एक पतंगा अपने पंखों को तोड़ करके बैठ नहीं गया और आराम नहीं करने लगा, तब तक बालक उन पतंगों के पीछे पीछे तेज निगाहों से देखते हुए दौड़ता रहा। टिल जब तक कि नहीं, वन ऑफ देम उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग अपने पंखों को बटोरा नहीं, एंड रेस्ट और आराम नहीं करने लगा, जब तक उन पतंगों में से एक पतंगा अपने पंखों को मोड़ करके बैठा नहीं और आराम नहीं करने लगा, तब तक बालक उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। एंड और ही वुड ट्राई टू कैच इट, ही माने वह, अर्थात वह नन्हा सा बालक, वुड ट्राई माने प्रयास किया, टू कैच माने पकड़ने का, इट माने इसे, इस नन्हे से बालक ने उस बैठे हुए पतंगे को पकड़ने का प्रयास किया, बट लेकिन इट वुड गो, इट माने यह, अर्थात पतंगा, वुड गो चला गया, फ्लैटरिंग माने फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग माने पंख को ऊपर नीचे करते हुए, अप इनटू द एयर हवा में, वह पतंगा हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर नीचे करते हुए चला गया। वेन जब, ही माने वह, हैड ऑलमोस्ट मुख्य रूप से काट माने पकड़ लिया था, इट माने इसे, इन हिज हैंड अपने हाथों में, जब यह बालक लगभग उस पतंगे को अपने हाथ में पकड़ चुका था, उसी समय वह पतंगा अपने पंख को फड़फड़ाते हुए ऊपर नीचे करते हुए हवा में उड़ करके चला गया। देन तब हिज मदर, उसकी माँ ने, गिव माने दिया, एक कासनरी काल, कासनरी माने चेतावनी भरी, काल माने आवाज, तब माँ ने उसे चेतावनी भरी आवाज दिया और कहा, कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ, कम ऑन द फुटपाथ, पगडंडी पर आ जाओ। तब माँ ने कहा, आ जाओ बेटा आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ। ही रैन, वह दौड़ा, वह बालक दौड़ा, टूवर्ड्स माने तरफ, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, जेली माने प्रसन्नता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ बालक दौड़ करके अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। ही रैन, वह दौड़ा, टूवर्ड्स माने तरफ, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के, जेली माने प्रसन्नता के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह बालक अपने माता पिता की ओर दौड़ा। एंड और वॉक्ड माने चलता रहा, अब रेस्ट माने साथ साथ, देम माने उनके, फारे वाइल एक समय तक, और एक समय तक वह बालक अपने माता पिता के साथ साथ चलता रहा। क्लियर? बीइंग होकर के, हाउवर फिर भी, सून माने जल्दी ही, लेफ्ट माने छूट गया, बिहाइंड माने पीछे, फिर भी वह बालक जल्दी ही पीछे छूट गया। क्लियर? बेटा यहाँ देखिए, बीइंग अट्रैक्टेड माने आकर्षित हो करके, बाय द लिटिल माने छोटे छोटे, इंसेक्ट्स माने कीड़े मकोड़े, एंड वार्म, इंसेक्ट एंड वार्म माने कीड़े मकोड़े, एलॉन्ग द फुटपाथ, पगडंडी पर, पगडंडी पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित हो करके वह बालक ना पीछे छूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, हाउ बर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी वह पीछे छूट जाता है। इससे पहले एक शब्द है बीइंग, बीइंग अट्रैक्टेड आकर्षित होकर के, बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वार्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, एलॉन्ग द फुटपाथ पगडंडी के किनारे, दैट जो बर टीमिंग आउट समूह में बाहर आए हुए थे,
वे कीड़े मकोड़े जो समूह में बाहर आए हुए थे फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपने के स्थान से टू एंजॉय, आनंद लेने के लिए, द सनशाइन माने धूप का, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने के स्थान से निकल करके बाहर आए हुए थे, उन्हीं कीड़े मकोड़ों के दल को देख करके वह बालक आकर्षित हो जाता है और पीछे छूट जाता है। आगे चला जाए, देखते हैं। कम चाइल्ड कम, फिर माता पिता ने आवाज दिया, आ जाओ बेटा आ जाओ। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, कॉल्ड माने बुलाए, फ्रॉम द शेड माने छाया से, आप ए ग्रुप, ग्रुप माने कुंज अर्थात पेड़ों का छोटा सा बगीचा, पेड़ों के छोटे से बगीचे, पेड़ों के कुंज की छाया से उसके माता पिता ने उसको बुलाया, आ जाओ बेटा आ जाओ। वेयर, जहां पर दे हैड सीटेड, वे बैठे थे, देमसेल्व्स स्वयं, ऑन द एज माने किनारे, ऑफ ए वेल माने कुआं, जिस बगीचे में वे लोग एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे, वहीं से उन्होंने कहा कि आ जाओ बेटा आ जाओ। He ran towards them, ही माने वह अर्थात बालक, ran माने दौड़ा, towards माने तरफ, them माने उनके, बालक उनकी तरफ दौड़ करके गया। जैसे ही बालक उस बगीचे में पहुंचता है जहां पर माता पिता थे, ए शावर, एक बरसात, शावर माने रिमझिम फुहार, आप यंग फ्लावर, छोटे छोटे पुष्पों की फाल मारे गिरी, अपॉन द चाइल्ड, बालक के ऊपर। जैसे एज, जैसे ही इंटर्ड, वह प्रवेश किया था, ग्रुप माने कुंज में, जैसे ही बालक वह उन पेड़ों के कुंज में प्रवेश किया, वैसे ही छोटे छोटे पुष्पों की बरसात उसके ऊपर हुई। बेटा बसंत का मौसम था, पेड़ों से जो पुष्प थे उनकी पंखुड़ियां झड़ रही थी, वही झड़ती हुई पंखुड़ियां बालक के ऊपर गिरी। कब? जब वह इंटर किया ग्रुप में तब। एंड और फॉरगेटिंग माने भूल करके, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूल करके, ही बिगेन, उसने शुरू किया, टुगेदर, इकट्ठा करना, द रेनिंग माने बरसी हुई, पेटल्स माने पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। माता पिता को भूल करके वह बालक बरसी हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। बट लो, बट मान, लेकिन बेटा यहाँ पर यल ओ एक शब्द है जो ध्यान आकर्षित कर लेता है, क्लियर ना? बट लो, लेकिन उसका ध्यान बढ़ जाता है, क्योंकि ही अब उसने सुना, द कूनिंग माने कुहुक, कूनिंग माने कुहुक, ऑफ द डब्स माने फाख्ता। जब उसने फाख्ता पक्षी के कुहुक को सुना, उसका ध्यान हट जाता है। फाख्ता जानते हो, डब, जिसे हम लोग पेड़की कहते हैं। इन्होंने कहा बट लो, लेकिन ध्यान दो, ही हियर, उसने सुना, द कूनिंग, कूनिंग माने कुहुक, ऑफ द डब्स माने फाख्ता के, एंड रन, दौड़ा, टुवर्ड्स माने तरफ, हिज पेरेंट्स, माता पिता, और अपने माता पिता की ओर दौड़ा, शाउटिंग माने चिल्लाते हुए, द डब, मम्मी पापा, फाख्ता फाख्ता, द रेनिंग पेटल्स, बरसी हुई पंखुड़ियां, ड्रॉप माने गिर गई, फ्रॉम हिज फॉरगेटेन हैंड, उसके भूले हुए हाथ से। बड़ा गजब है बेटा, फॉरगेटेन हैंड, ये हाथ भूल गए, ये क्या हुए? उसके भूले हुए हाथों से पंखुड़ियां गिर गई। आगे बढ़े। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ। दे कॉल्ड, उन्होंने पुकारा, टू द चाइल्ड, बालक को। माता पिता ने पुनः बालक को पुकारा। हु, जो, हैड नाउ माने अब, गॉन गया था, रनिंग दौड़ने, इन द वाइल्ड माने भयानक, चैपर्स राउंड, चैपर्स राउंड माने होता है बेटा जो तना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चैपर्स राउंड, क्लियर ना? तने के चारों तरफ, द बनियान ट्री, जो बालक उस बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के चारों तरफ दौड़ने के लिए गया हुआ था। बेटा एक विशाल बरगद का पेड़ था और इस बरगद के पेड़ के चारों तरफ वो बालक चक्कर लगाने गया हुआ था। जिन्होंने कहा, हु, जो, अर्थात बालक, हैड नाउ अब, गान गया था, रनिंग दौड़ने, द वाइल्ड चैपर, वाइल्ड माने जंगली, वाइल्ड माने खुरदुरा, चैपर माने तना, राउंड माने चारों तरफ, द बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ के खुरदुरे तने के चारों ओर दौड़ने गया था। एंड
गैदरिंग हिम अप, गैदरिंग माने इकट्ठा करके, हिम उसे, गैदरिंग अप माने इकट्ठा करके, पास बुला करके, हिम माने उसे, दे माने उन्होंने अर्थात माता पिता ने, टुक माने पकड़ लिया, द नैरो माने सकरा, वाइंडिंग माने मोड़दार, फुटपाथ माने पगडंडी को, उस बालक को अपने पास बुला करके माता पिता ने सकरे मोड़दार पगडंडी को पकड़ लिया, विच जो लेड माने ले जाता था, टू द फेयर माने मेले को, थ्रू माने हो करके, द मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेत से, जो सरसों के खेत से हो करके मेले को ले जाती थी। अब माता पिता उस बच्चे को अपने पास बुला करके उस पगडंडी को पकड़ लेते हैं, जो पगडंडी सरसों के खेत से हो करके उन्हें मेला ले जाती थी। एज दे नियर द विलेज, एज माने जब, दे माने वे, नियर माने नजदीक आते हैं, द विलेज माने गांव। कौन सा गांव? जहां मेला लगा था। जब वो लोग उस गांव के नजदीक आते हैं जहां पर मेला लगा हुआ था, द चाइल्ड कुड सी, बालक देख सकता था, मेनी अदर फुटपाथ्स, मेनी बहुत से, अदर माने अन्य, फुटपाथ माने मार्ग, बालक बहुत से अन्य मार्गों को देख सकता था, फुल ऑफ थ्रंक्स, फुल माने भरे हुए थे, थ्रंक्स माने भीड़ से, जो एकदम भीड़ से भरे हुए थे। क्लियर हो रहा है? बालक देख सकता था कि मेले में आने वाले अन्य पगडंडियां भीड़ से भरी हुई थी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, जितनी भी पगडंडियां मेले में पहुंच रही थी, सब में भीड़ भरी हुई थी। कन्वायरिंग इनटू ए व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वायरिंग माने सिमट जा रही थी, इनटू द व्हर्लपूल माने भंवर में, ऑफ द फेयर माने मेला, चारों तरफ से आती हुई पगडंडियां, ये मेले का स्थान है। इधर से जो पगडंडी आ रही, इधर से, इधर से, इधर से आती हुई सारी पगडंडियों की भीड़ इसी मेले में आकर के सिमट जाती थी, इसी मेले में आकर के समाप्त हो जाती थी। एंड फेल्ट माने महसूस किया, उस बालक ने महसूस किया, एट वंस तुरंत, रैपल्ड माने लहर, एंड फैसिनेटेड माने कल्पना, बालक ने तुरंत लहर महसूस किया और कल्पना महसूस किया, बाय द कंफ्यूजन माने शक, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, संसार के इस शक के, संसार के इस कंफ्यूजन, इस संदेह, सॉरी कंफ्यूजन संदेह, संसार के इस संदेह के द्वारा बालक ने पहले तो लहर महसूस किया, फिर कल्पनाओं को महसूस किया। ही वाज एंटरिंग, वह मेले में प्रवेश कर रहा था। जब वह बालक मेले में प्रवेश कर रहा था, संसार के इस संदेह के संदर्भ में उसने कल्पनाओं को महसूस किया, उसने लहर को महसूस किया। तो प्यारे बच्चों, अब यह बालक मेले में पहुंच चुका है। अगर वो मेले में पहुंच चुका है तो आगे की स्थितियों को हम लोग अगले क्या कहते हैं लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आज का काम बंद किया जाता है। तो आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए और लग जाइए। हाँ, जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं कृपया विद्यालय में संपर्क कर लें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।